जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। आइए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड किस पदार्थ का बना हुआ होता है। जो शुष्क सेल होता है, कौन सा शुष्क सेल होता है? जो हम घड़ी वगैरह में उपयोग करते हैं वो हमारा शुष्क सेल होता है। तो इसका जो ऑप्शन है, जस्ता होता है, तांबा होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है और कार्बन होता है। इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए, जो हमारा शुष्क सेल होता है, इसको मैंने यहाँ पर देखिए दिखाया मैंने। देखिए, जो ऊपर जो पीतल की जो टोपी लगी हुई होती है ना शुष्क सेल में, ऊपर साइड में, तो वो पीतल की जो टोपी होती है वो हमारा पॉजिटिव होता है, उसको हम समझ जाएंगे पॉजिटिव है। और जो ऊपर से जो ये जैकेट लगी हुई होती है, जस्ते का खोल होता है, और जो अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो अमोनियम क्लोराइड की लुगदी भरी हुई होती है। और जो बाहर एकदम बाहर जिसपे नाम वगैरह लिखा होता है वो कागज का एक खोल होता है। और यहाँ पर ये जो पहला पेस्ट होता है ये तो अमोनियम क्लोराइड की लुगदी होती है, और एक अंदर भी होता है वो हमारा कार्बन प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। और जो ये पॉजिटिव वाला है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि धनात्मक जो इलेक्ट्रोड है वो किसका बना होता है, तो धनात्मक देखिए दिया, जो धनात्मक वाला है वो किसका बना हुआ है? कार्बन का बना हुआ है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा 4 नंबर। जो शुष्क सेल का जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। तो ये हमारा कार्बन, जो बीच वाली रॉड होती है ना, आपने देखा होगा, अगर आप लोग को कुछ याद हो, बचपन में हम लोग क्या करते थे कि जो रेडियो वाला सेल होता था वो भी हमारा शुष्क सेल ही होता था। तो उसको हम फोड़ करके जो तख्ती होती थी उस पर भी हम रगड़ करके उस पर हम लिखते थे। शायद अगर आपको याद हो, जिन बच्चों को याद होगा तो वो याद करेंगे। तो ये हमारा शुष्क सेल होता था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो धनात्मक जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका होता है? कार्बन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर क्यों लगे होते हैं? जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें सेपरेटर लगा होता है। मैं आपको समझाता हूं वो क्यों लगा होता है। ऑप्शन है इसके, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, बकलिंग कम करने के लिए, आंतरिक प्रतिरोध कम करने के लिए, या आंतरिक शॉर्ट सर्किट को कम करने के लिए। तो देखिए, ये हमारा लेड एसिड बैटरी है। तो इसमें जो सेपरेटर होता है, अब देखिए सेपरेटर है कहां पे? देखिए, एक प्लेट हमारी ये है, देखिए दूसरी प्लेट ये है, तीसरी प्लेट ये है। अब देखिए इसके बीच में ये देखिए एक ब्लैक कलर का ये डाला गया है, ये एक ब्लैक कलर का डाला गया है। यह जो है हमारा वो सेल डिवाइडर है। तो सेल डिवाइडर को ही हम क्या कहते हैं? सेपरेटर। कि दो सेलों को सेपरेट कर दे, मतलब एक सेल ये है, ठीक, और दूसरा सेल ये है, इसके बीच में हमने एक सेपरेटर डाल दिया, ठीक है, डिवाइडर डाल दिया, जिससे यह सेल अलग रहे और यह सेल अलग रहे। मतलब ये एक इंसुलेटेड मटेरियल होता है कि जिससे दोनों सेल आपस में टच ना हो। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? आंतरिक जो शॉर्ट सर्किट है उसको कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इस सेपरेटर को नहीं डालेंगे तो ये वाला सेल इस वाले सेल से टच हो जाएगा, तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो पूरा का पूरा सेल ही हमारा खराब हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे इस प्रकार से सेल हमारे होते हैं, ठीक है, सेल होते हैं, तो इसमें जो बीच बीच में हमने क्या किया? सेपरेटर डाल दिया। क्योंकि आधा हिस्सा जो होता है हमारा पॉजिटिव का होता है, आधा हिस्सा हमारा नेगेटिव का होता है। अब अगर सेपरेटर नहीं डालेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, पूरा सेल हमारा खराब हो जाएगा। तो सेपरेटर हम इसीलिए डालते हैं कि जो आंतरिक शॉर्ट सर्किट है वो ना हो। और जो सेपरेटर होता है यह एक अच्छा इंसुलेटर होता है, जिसका रेजिस्टेंस जो है वह मेगा ओम में रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, जो डीसी इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो ना होने पाए। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी तो उसका लगाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए उसको हम सेल डिवाइडर भी बोलते हैं, और वह यही वाला हमारा सेल डिवाइडर होता है, सभी सेलों को वो सेपरेट कर देता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 4 नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्राथमिक सेल है जिसका अपना जीवन काल सबसे ज्यादा होता है? मतलब सबसे ज्यादा बैटरी लाइफ जिसकी होती है। मरकरी सेल, कार्बन जिंक सेल, या लिथियम सेल, या लेड एसिड सेल। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा लिथियम सेल होता है। उसका जीवन काल सबसे ज्यादा लंबा होता है। क्योंकि देखिए, जो कार वगैरह में जो बैटरी यूज की जाती है वह काफी लंबे समय तक चलती है। मोबाइल में जो बैटरी हम यूज करते हैं, देखिए 4-4, 5-5 साल तक चलती रहती है बैटरी, 6-6 साल तक लोग चला लेते हैं।
तो वह जो बैटरी होती है वो कौन सा होता है, कौन सा सेल होता है, वो हमारा लिथियम सेल होता है, लिथियम आयन सेल होता है। तो उसका जो जीवन काल होता है वो सबसे ज्यादा लंबा होता है, क्योंकि जो मरकरी सेल होता है वो एक बार डिस्चार्ज हो गया तो खराब हो गया, उसको आप चार्ज नहीं करते हो। कार्बन जिंक सेल है, ये भी आप चार्ज नहीं करते हो। लेड एसिड सेल है तो इसको तो आप चार्ज कर लेते हो, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है, इसमें आपको उतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं मिल पाती है, और इसके साथ साथ इसका जीवन काल जो है उतना लंबा नहीं होता है जितना इसका जीवन काल लंबा होता है। देखिए जो कार वगैरह में जो बैटरियां लग करके लिथियम आयन बैटरी लग करके आती है, 7 साल तक की तो वारंटी देती है कंपनी की, 7 साल तक तो रिप्लेस कर देंगे, मतलब कंपनी को ये पता है कि 7 साल तक तो अच्छे से चल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए सबसे अच्छा जो जीवन काल होता है वो हमारा लिथियम आयन बैटरी का होता है। अगला क्वेश्चन है 30 ओम, 15 ओम, 5 ओम के 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। मतलब 30 ओम है, 15 ओम है, 5 ओम है, इनको समानांतर में जोड़ा गया है। ये हमारा 30, ये 15 और ये 5, इनको समानांतर में जोड़ा गया। तो समानांतर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये फॉर्मूला होता है। तो कितना है हमारा, पहला क्या है 30 है, तो 1/30 प्लस 1/15 प्लस 1/5, ठीक है। हम एलसीएम ले लेंगे 30, तो 30 एकम 30, 1 एकम 1 प्लस 15 दूनी 30, 2 एकम 2 प्लस 5 छक्का 30, 6 एकम 6 इसका टू 6 2 8 है 9, 9/30 यह आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, चूंकि 1 था इसको पलट देंगे तो आ जाएगा 30/9। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.33 ओम। तो जो ऑप्शन क्या है इसमें, 30 ओम से बढ़कर 30 ओम तथा 15 ओम के बीच में, 15 ओम तथा 5 ओम के बीच में, और 5 ओम से कम। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा 5 ओम से कम उसका प्रतिरोध होगा। जब 30, 15 और 5 ओम की जो प्रतिरोध है उनको समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3.33 ओम आएगा, जो कि 5 ओम से कम होगा। ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 10 ओम के 10 प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। मतलब 10 ओम का एक प्रतिरोध है और 10 प्रतिरोध हैं और किसमें जुड़े हैं, समानांतर में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। 100 ओम, 100 ओम से कम, 1 ओम, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए 10 प्रतिरोध हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्रतिरोध है और सभी का मान कितना है हमारा 10 ओम सभी का प्रतिरोध का मान है। और इनको हम समानांतर में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5 प्लस 1/r6, ठीक है, प्लस 1/r7 प्लस 1/r8 प्लस 1/r9 प्लस 1/r10, ये हो जाएगा। तो अब इक्वल टू हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 कितना हो गया 3 और 3 6 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो ये 10 ओम हो गए, 10 प्रतिरोध हमारे हो गए। अब इनको हम बटे कर देंगे 10, एलसीएम ले लेंगे तो 10 एकम 10 और 1 एकम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, 3 और 2 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो 10 हो गए इक्वल टू, अब सभी को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 10/10। तो हम इसको पलट देंगे तो भी हमारा 10/10 ही आएगा, और जब इसको काट देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 1 ओम। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा नंबर 1 ओम होगा। अगर 10 ओम के 10 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। ऑप्शन हमारा 3 सही है। इस प्रकार से आप और भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं।
बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों मेरा एक ब्लॉग है जिसका नाम है www.targetelectrician.com। वहाँ पर जाकर के आप इलेक्ट्रिक से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी ले सकते हैं। बहुत अच्छे आर्टिकल्स उसमें लिखे गए हैं, बहुत आसान शब्दों में पूरे आर्टिकल लिखे गए हैं। एक बार विजिट करके जरूर देखिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। और दोस्तों अगर ये सारे वीडियोस, ये सारे क्वेश्चंस आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियोज़ को देख सकें और उनको फायदा हो सके। क्योंकि इनमें हम विस्तार पूर्वक जानते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है, आपको कोई सजेशन समझ में आता है तो सजेशन जरूर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो उसको भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा, या कोई क्वेश्चन है उसको भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उसको जरूर से जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।